एक शहर में धनपत नाम का एक व्यापारी कपड़े का व्यवसाय करता था। आसपास के गांवों से लोग उसकी दुकान पर आते और कपड़ा उधार ले जाते। इसलिए धनपत जी को अपने रुपए की उगाही करने के लिए गांवों में जाना पड़ता था। एक बार धनपत जी रुपया वसूलने गांव गए थे कि अधिक गर्मी से व्याकुल होकर पेड़ के नीचे थकान मिटाने के लिए लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि तोतों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां पर बैठा हुआ था। इतने सुंदर तोतों को देखकर धनपत जी ने सोचा, यदि मैं एक दो तोतों को पकड़कर ले जाऊं तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहेगा। बच्चे इन रंग बिरंगे तोतों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले गए। सेठ ने घर पहुंचकर तोतों के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोतों के लिए बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तश्तरी भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब सेठ उगाही करने निकला तो उसने तोतों से कहा, तोते राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ उगाही कर लौटते समय उसकी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे सब उसे चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया। उसने तोतों को हिला डुलाकर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हो। सेठ जी घर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे से झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुलाकर देखा। सेठ जी को लगा वह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया।